हमारा जो मोटिव है ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ट्यूब शीट का, जिसमें हमने बताया था जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। ठीक है, अब इसके ये लेवल 1 है, उसमें भी फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 शुरू होगा। तो 10 क्वेश्चन प्रीवियस प्लेलिस्ट में हम मतलब वीडियो में करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले में ये हम यहाँ से 11 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपके पास है, ये 2012 में आया हुआ है। चलिए, इफ़ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इसको करना है। हमारा टारगेट क्या है, इसको रिजॉल्व करना। सबसे पहला टारगेट हमने क्या बताया था, पहले चेक करो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी जो भी अगर और सॉल्व करके करोगे, कितना भी सॉल्व करो, यहाँ से आप कहोगे और नीचे से अगर x कॉमन ले लोगे तो 1/1/x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, a इंटू इन्फिनिटी माइनस बी जो भी है, और ये बराबर 4 के, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो कि 4, ये क्या है, इनडिटरमिनेट नहीं। जब भी इस टाइप का आएगा तो ये क्या होता है, हमने बोला ना कि ये क्या है, आप बता ही नहीं सकते कितना इसकी वैल्यू होगी, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, और जो कि इस साइड कितना रहा 4। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था कि हमने पहले क्या करना चाहिए, कुछ इस टाइप का दिखे तो हम कुछ ऐसे 1/0 माइनस जो भी 2/0 ऐसे लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी, और 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 0, और ये 0/0 बना देंगे कुछ इस टाइप का। अब जैसे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखे, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहले इसको सॉल्व करके छोटा कर लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों में, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस ए इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस या जो भी है क्या बनेगा, 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ये हमारे पास हो गया सॉल्व करने के बाद। अभी भी देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है नहीं, और ये बराबर है किसके, 4 के। ये भी लिखते जाओ, जो भी वैल्यू आएगी 4 के होनी चाहिए। अब किसने कहा कि सर अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम क्यों ना सॉल्व कर दें डायरेक्ट। अगर सॉल्व करोगे तो दिक्कत क्या होगी, 2x 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 और दिस भी इक्वल टू 4। और जैसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी वट एवर कुछ भी हो, तो ये कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया नहीं। इसका मतलब फिर से कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये गलती मत कर देना नहीं, पहले माइंड में ये आता ना कि सर हम ऐसे जो हम आपके माइंड में आ रहा है उसी करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि अगर हमने 0/0 दिख रहा है अभी भी, तो हम अगर तुरंत एल हॉस्पिटल लगा के इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इनफाइनाइट दिस इक्वल टू 4। क्या पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब हम कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हैं नहीं। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल को वैलिड करना है तो क्या होना पड़ेगा, इसको हम अगर वैलिड करना है तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू उठा के क्या करते हैं, 0 कर दें। नीचे लिखो इफ़ 1 माइनस ए दिस इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो फ़ायदा क्या मिलेगा, लिमिट देखते हैं क्या, पर ये भी देखना पड़ेगा ए दिस इक्वल टू 1 पे और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, 1 माइनस ए की वैल्यू, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी
डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 बचेगा बराबर 4। अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ये 0/0 है, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 1 दिस भी इक्वल टू 4। तो बी दिस भी इक्वल टू कितना आ गया, -4। और ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग अभी हम निकाली थी 1 और बी की वैल्यू -4। तो ये हो गया आंसर, जो भी ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट वैल्यू को डिटरमाइन करना की, ठीक है। तो हमेशा देखो जब भी इस टाइप का दिखे ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए कि पहले ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करो, फंडामेंटल, एकदम फंडामेंटल से करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कि नीचे देखो वैसे भी समझ सकते थे यहाँ पे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी 2 और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो अगर दोनों की पावर सेम हो तब तो बात बन जाती, ऐसे भी समझ सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को उठा के 0 कर दो, 0 करने पे हमको ईजी हो जाएगा, ऐसे भी कर समझ सकते हो। जैसे समझ में आए वैसे करके डिटरमाइन कर लो, लेकिन एक प्रोसीजर, एक माइंड सेटअप होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके शुरू हो गए, ठीक है। बना लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो भी है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा टारगेट है कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है प्राइम के करस्पॉन्डिंग, ये एफ प्राइम 2 दिस भी इक्वल टू 6 और एफ प्राइम 4 दिस भी इक्वल टू एफ प्राइम 1 दिस भी इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये बोला है कि ये 2003 में आया हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल टू वट एवर जो भी है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि एग्जिस्ट भी ना करे, ये भी हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 पे वैल्यू पुट करके देखो, ये 0 करेंगे तो क्या मिलेगा f(2) माइनस, तो इतना तो फिक्स है, ये 0/0 बन रहा है। कब, जब h टेंस टू 0 है। तो सबसे आसान तरीका क्या बताया था हमने ये बताया था कि जैसे ही ऐसा दिखे आंख बंद करके सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू जो भी है, h है तो h, y है तो y, x है तो x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्राइम 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर, नहीं फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अब एक तो इसका प्राइम हो गया, अब इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2h, और इसका क्या मिलेगा 0 क्योंकि कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे एफ प्राइम h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस 0 माइनस 0। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एफ प्राइम 2 और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई एफ प्राइम 1, ठीक है। कब, लिमिट h टेंस टू 0 पे। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इज़ द राइट आंसर, बना लो इसको, बहुत सिंपल है। तो एक तो 3 क्या है, एग्जिस्ट वैल्यू है, तो एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल टू कितना होगा 3, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारा टारगेट है कि वेयर n इज़ द नॉन जीरो रियल नंबर देन a इज़ इक्वल टू, हमारा टारगेट है कि a की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ n क्या होगी, ठीक है। a जो होगा जो n के टर्म्स में क्या होगा, ठीक है। जैसे सेकेंड a दिस भी इक्वल टू n-1, a दिस भी इक्वल टू n4 नन, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं है। क्लियर, हमारा जो टारगेट है वो इनमें से देखना है
कि ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारा जो मोटिव है कि वेयर n इज़ ए नॉन जीरो रियल नंबर है देन a इज़ इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ n, हमको डिटरमाइन करना है। ये ऑप्शन कुछ इस टाइप के दिए हुए। तो चलिए कैसे करेंगे। हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखो कि 0/0 बन रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं, कभी भी सॉल्व करने से पहले रीचेक जरूर कर लो, पता चला कि बिना सॉल्व किए ही आंसर आ जाए और ज़बरदस्ती आप उसको डिफ्रेंशिएट करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 - 0 डिवाइड बाई 0, 0/0 बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो कि 0/0 बन रहा है। एक तो ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। दूसरा मेथड सिंपली अगर देखो ध्यान से, ठीक है, तो दूसरा मेथड से हम कर सकते हैं इसको कैसे, अगर x यहाँ से कॉमन ले लें तो a - n इंटू n माइनस 10x/x मिलेगा, इंटू यहाँ पे साइन nx है, डिवाइड बाई x² है, यहाँ पे क्या है x²। एक x को इसके पास यहीं रहने दो और एक x यहाँ कर दो, और अगर यहाँ पे भी n से मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, ज्ञान, तो यहाँ पे फ़ायदा ये मिलेगा जहाँ पे x टेंस टू 0 पे, x टेंस टू 0 पे 10x/x क्या होता है 1, और साइन nx/nx क्या मिलेगा, ये भी 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमको मिलेगा क्या, ये तो ख़त्म हो गया, ये जो है इससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा n इंटू a माइनस n इंटू n माइनस 1, दिस बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। हमने क्या कर दिया, एक तो n एक बनना कि n दिस बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ बोला है वेयर n इज़ नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये ऑप्शन में तो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। नहीं, एक n दिस बी इक्वल टू 0 और दूसरा यहाँ से एक n मिलेगा, n इंटू a माइनस n दिस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिला क्या, n ऐसे ले सकते हैं a माइनस n दिस बी इक्वल टू 1/n, तो a दिस बी इक्वल टू n अपॉन 1/n, दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज n की वैल्यू यहाँ से मिलती, n दिस बी इक्वल टू 0 भी मिल रहा था। तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वेयर n इज़ नॉन जीरो रियल नंबर देन a इज़ इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ n क्या मिलेगा, ये वाला। तो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। हमारा टारगेट है हाउ टू रिजॉल्व इट, कैसे रिजॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0 पे, अब ये बोला है कि इज़ ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये जो भी वैल्यू आएगी एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होगी, मतलब कुछ वैल्यू आएगी। तो वो किस केस में पॉसिबल है कि n की वो कौन सी वैल्यू, किस n की वैल्यू की में n वैल्यू करस्पॉन्डिंग अगर हो तो हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज इनफाइनाइट मिलेगी। हमको ये चेक करना है किस n के लिए, ठीक है। बेसिकली हमारा टारगेट है कि n को डिटरमाइन करना कि किस n की वैल्यू के लिए, ठीक है। हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, बट मिला जुला के क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि आपके ओन लैंग्वेज में समझने के लिए कि n की वैल्यू 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी 4 होगी क्या होगी। तो देखो एक तो तरीका ये है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, नीचे वाले को कितना भी डिफ्रेंशिएट करो। देखो दो तरीका है, एक आप इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, नहीं डिफ्रेंशिएट करोगे दिस वन एंड टू दिस वन डिवाइड बाई, नीचे भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसको रिजॉल्व करोगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता था, cos x को 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हो, -2 sin स्क्वायर x/2, नहीं इसको 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। तो चूंकि यहाँ पे cos x -1 है दैट्स वाई माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दूसरा इसको फार्मूले से ब्रेक कर दो, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x² बाई
फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एस सो ऑन, ठीक है, माइनस ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स क्या बनता है हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा। और डिवाइड बाई, अभी देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो तरीका आपके पास है ही है, एल हॉस्पिटल रूल से करके सॉल्व कर लो, लेकिन वो ज़्यादा कभी कभी बहुत लेंथी हो जाता है। तो दैट्स वाई जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं उसको फॉलो करो, ज़्यादा सही है। यहाँ पे -2 साइन एक्स बाई 2 है का होल स्क्वायर है, इसमें एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर n-2 बचेगा। नहीं, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे x टेंस टू 0 है, अगर यहाँ पे बाई 2 है तो यहाँ पे भी क्या करते हैं 4, यहाँ पे क्या करते हैं 4, तो बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये बेसिकली। नहीं, तो ये तो 1 हो गया कब x टेंस टू 0 पे। अब यहाँ से देखते हैं, ऊपर वाले से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, और ये x है, x माइनस ये देखो कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा x का क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। नहीं, यहाँ पे जो आएगा इसके बाद अब आप करोगे तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल, x आएगा, फिर प्लस x का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से x कॉमन ले लें, ठीक है, ना हो तो पहले लिख लो, ठीक है, क्लियर। ये इसको खा गया क्योंकि माइनस है, अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे होगा, फिर माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो कटेगा नहीं, बल्कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि हमको वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमको बस नॉन जीरो नंबर देखना है। तो देखिए ये तो हो गया कि जो भी है -1/2 साइन x/2 और यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई x के पावर n-2। ये ऊपर से x अगर हम बाहर ले लें, सिर्फ x ही बाहर आएगा, -x तो माइनस माइनस प्लस 1 - 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 और बाकी सब ये प्लस हो जाएगा जो भी है। अब ये पावर देखिए, यहाँ पे x के पावर 1 है, अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -3, ये हो जाएगा x के पावर -3। और अगर आप x टेंस टू 0 पुट करते हैं, x टेंस टू 0, तो ये तो 1 हो गया, ये वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 + 1 तो 1 मिलेगी, और यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनाइट, जबकि ये क्या शो कर रहा है कि ये जब इनफाइनाइट शो करेगा जब x टेंस टू इन्फिनिटी पे, लेकिन ये बोला है कि ये क्या है फाइनाइट है। फाइनाइट तभी हो सकता है जब n-3 दिस भी इक्वल टू क्या हो जाए 0, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे x टेंस टू 0 पे तो चीज़ें फंसेंगी इस पे सिर्फ। अगर ये वैल्यू x के पावर 0 हो जाए तो ये तब पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या हो जाए 3, तभी इसकी क्या मिलेगी जो लिमिट है एबव लिमिट आपको क्या मिलेगी इस फाइनाइट कब इफ़ n-3 दिस भी इक्वल टू 0 और n दिस भी इक्वल टू 3 हो जाए, तभी ये आपको फाइनाइट वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं मिल सकती। तो ये कब पॉसिबल है जब n की वैल्यू कितनी हो जाए 3। बना लो इसको, बहुत सिंपल है। नहीं हमने सिंपल से क्या किया, बस वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व करके देखा, ऊपर से x तो ये मिल रहा था हमको क्योंकि ये तो 1 दिख रहा है हमको, और यहाँ पे नीचे n-2 और इसमें से ऊपर से x कॉमन लिया और उसको नीचे भेजा तो क्या हो जाएगा n-3 x के पावर n-3। और ये बोला है क्वेश्चन में कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो फाइनाइट वैल्यू तभी पॉसिबल जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो 1 मिलेगा, और बाकी ये क्या हो जाएंगे 0, इधर भी क्या मिलेगा 1,
1/2 इंटू 1, अब नीचे फंस रहा था कि 1 अगर जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो x के पावर जब जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मतलब n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, x के पावर 0 दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू तभी देखा जब n की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 3 के करस्पॉन्डिंग। बना लो इसको जल्दी से। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, x tan x। देखो इसको करने का दो प्रोसीजर है। फर्स्ट वन आप सबसे पहले किसकी हेल्प से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सर एल हॉस्पिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0/0 बन भी रहा है नहीं, लेकिन दूसरा क्या तो प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन उससे करोगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो हम थोड़ा दूसरा प्रोसीजर, दूसरा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। अगर x ऊपर से कॉमन है कोई दिक्कत नहीं, ये tan 2x है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर दो, 2 tan x, ये बचेगा। और ये कितना है, ये बचेगा 4 नहीं, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा दिस भी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, दैट्स वाई। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अगर 2 tan x कॉमन ले लें ऊपर से और एलसीएम ले लें तो ये बचेगा 1 अपॉन समथिंग -1, तो 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई, ठीक है। देखो जब आप इसको बाहर ले लोगे, अगर किसी को डाउट हो रहा है ना, तो ऐसे x 2 tan x बाहर हो गया तो 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x -1 होल डिवाइड बाई 4, ठीक है। एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेने आता है, ये नहीं आता तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, -1 का 1 में होगा तो -1 और इसका इसमें होगा तो प्लस, ठीक है। ये बनेगा डिवाइड बाई जो भी नीचे है 1 माइनस, और ये जो भी है 4, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पे 2x tan x, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइड बाई ये मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू यहाँ पे देखो 4 से तो डायरेक्ट ले सकते हो 1/2 इंटू साइन के पावर 4। यहाँ तक तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और x टेंस टू 0 पे ये देखो ये क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0 तो 1 माइनस 0 1 मिलेगा, ये तो 1 है। लेकिन इनके बारे में और इनके बारे में क्या ख्याल है देखते हैं। तो देखो ये तो हो गया tan क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0 पे ये जो है tan x का क्यूब, और यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले sin 4x sin x के पावर 4। अगर हम यहाँ पे नीचे क्यूब से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़ेगा नहीं भाई। अगर tan x बाई x और x टेंस टू 0 है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। और यहाँ पे एक x है, इस x को यहाँ पे ला दो तो ये हो जाएगा x के पावर 4। हमने बताया था tan x बाई x और x टेंस टू 0 पे 1, और उसी तरीके sin x अपॉन x और x टेंस टू 0 पे 1, ठीक है। इनटू ये जो भी है 1/2 इट इज़ रहने दो, और ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर x रहने दो। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये 1 माइनस 0, तो ये फाइनली आपको 1/2 मिलेगा नहीं, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज़ 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो जल्दी से इसको,
ठीक है, ये आया था 199 में। ठीक है, बना लो इसको। चलिए, ये क्वेश्चन 98 में आया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन टारगेट है कि x टेंस टू 1 पे ये दिया है √1 माइनस कॉस 2x-1 डिवाइड बाई x-1, और ये बोला है कि ये एग्जिस्ट करे। पहले देखो, हर में एक बोला है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला टारगेट ये है कि आंख बंद करके इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, पहले x-1, और ये है क्या, √2 साइन x मॉड साइन x डिवाइडेड बाई x-1 का मॉड डिवाइड बाई x-1 लिख सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि 1 माइनस कॉस x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि 2 है तो सिर्फ साइन x हो जाएगा, और जो भी x की जगह क्या है x-1, तो x-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, क्योंकि हमने बताया था लिमिट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और फिर इसके बाद देखते थे कि वो डिफाइन फंक्शन आ रहा कि नहीं, मतलब वो एक वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जब चूँकि मॉड आ गया यहाँ पे नहीं, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग चेक कर लो या फिर राइट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग। तो पहले अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे x किसको अप्रोच करेगा, 1 माइनस, थोड़ा सा कम नहीं, तो यहाँ पे x की जगह क्या, मतलब 1 माइनस h, जहाँ पे h क्या है, टेंस टू 0, ये हुआ। और वो जो 0 है ये थोड़ा सा कम है, मतलब ये जो h है ये 0 की तरह अप्रोच तो कर रहा है लेकिन ग्रेटर है 0 से नहीं, मतलब ये h की वैल्यू जो है 0.00 इस टाइप की है, इसके आसपास है नहीं, तभी तो ये 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, तो कुछ इस टाइप का है, इतना तो फिक्स है। अच्छा, अब इसकी हेल्प से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो लिमिट आप लिखोगे x टेंस टू 1 माइनस √2 मॉड साइन x-1 डिवाइड बाई x-1, इतना तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब यहाँ पे जहाँ पे x-1 है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस h से, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि h टेंस टू 0। ठीक है, और ये √2 साइन माइनस h हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 माइनस h पुट करेंगे तो -1। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो पूरा डिटेलिंग में, मॉड डिवाइडेड बाई 1 माइनस h -1, तो आपको मिलेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 पे √2 मॉड साइन -h डिवाइड बाई -h। हमने बताया था कि मॉड के बारे में, ये क्या कर देता है, जो भी वैल्यू आएगी, ये क्या साइन -h क्या होता है, माइनस साइन h, और चूँकि मॉड लगाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सीधा सीधा √2 लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h अपॉन h माइनस h क्या हो जाएगा, ये -1, तो ये आएगा -√2। ठीक है, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या मिला, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, ये वैल्यू क्लियर है कि इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि राइट हैंड लिमिट क्या होगी। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस h, और यहाँ पे भी h टेंस टू 0 ही है, h टेंस टू 0, तभी तो कुछ इस टाइप की मान लिया हमने वैल्यू, कुछ h जो है कुछ ऐसा है, तभी तो 1 प्लस h मिलेगा हमको। अब उस केस में लिमिट पैरेलल तरीके से x टेंस टू 1 प्लस √2
साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये तो प्रॉपर तरीका हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन एक्स का 1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा h मॉड h डिवाइड बाई h, ठीक है। और साइन h किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 के। साइन ये h टेंस टू h इज़ ग्रेटर देन 0, देखो ये जो h की वैल्यू क्या है, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो साइन h अपॉन h। अगर दिक्कत हो रही तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये √2 मॉड साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। हमने बोला x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ h साइन मॉड h। तो लिमिट h टेंस टू 0 √2 डिवाइड बाई h, साइन h क्या होगा, तो साइन h अपॉन h, और h टेंस टू 0 पे ये 1, तो ये प्लस √2। तो दोनों की वैल्यू तो मिली है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, लेकिन समस्या ये है कि राइट हैंड से ये मिलेगी और लेफ्ट हैंड से हमको कितनी मिलेगी, माइनस √2, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, अब ये देखो एग्जिस्ट तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड से √2 है, सॉरी लेफ्ट हैंड से माइनस √2, राइट हैंड से √2 प्लस √2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला दोनों की वैल्यू के बारे में बोला, तो इस वजह से न तो ये सही है न तो ये। अगर बोलता लेफ्ट हैंड या राइट हैंड करस्पॉन्डिंग, तब तो सही थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये है, राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट भी कर रही है, और इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट करस्पॉन्डिंग ये है, राइट हैंड लिमिट करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू ये है। फिर बोला डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज x माइनस 1 टेंस टू 0, नो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट डी है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा सही है, सिर्फ ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको। हमारा टारगेट है इसमें ये वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, x टेंस टू 0 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और पहले तो आप 1/√2 कर दो पहले बाहर, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का मॉड डिवाइड बाई एक्स, सिंपल सी बात है। और ये बोला x टेंस टू 0 पे सेम वही प्रोसीजर आएगा, करके देख लो। अगर दिक्कत हो रही है तो देख लो कि डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस होगा। नहीं, अगर दिक्कत हो रही तो इसको भी करके देख सकते हो, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग हम चलना चाह रहे हैं। क्या लिखोगे, 0 माइनस 1/√2 इट इज़ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, जो भी मॉड वैल्यू ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। हमने जब बोला x टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब x दिस इक्वल टू 0 माइनस एच, जहाँ पे h टेंस ग्रेटर देन 0 है। कभी भी दिक्कत हो तो कुछ इस टाइप का लिख लो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 पे 1/√2 साइन माइनस एच इसका मॉड, और ये 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 1/√2 क्या हो जाएगा ऊपर साइन h, नीचे माइनस h, ये कितना हो गया 1, तो आया -1/√2, ठीक है। और अगर राइट हैंड लिमिट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो x टेंस टू 0 प्लस पे x की वैल्यू 0 प्लस h, मतलब h टेंस टू ग्रेटर देन 0, और h की वैल्यू एक्चुअल में 0 0 कुछ इस टाइप की है। लिमिट h टेंस टू 0 पे डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो जो भी है 1/√2 साइन h, ये कितना मिलेगा
ये पॉजिटिव मिलेगा, +1 हो गया तो +1/√2। तो देखो यहाँ से +1/√2 मिल रहा है, सॉरी +1/√2 और यहाँ से -1/√2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम उसी टाइप का दिख रहा है, नहीं? बना लो इसको जल्दी से। ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, हमारा टारगेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो क्वेश्चन में है, ये जो बना हुआ ये बॉक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, चलिए हमारा टारगेट है कि देखना है कि x टेंड्स टू 0 पे जो f(x) फंक्शन है वो किसके बाद करस्पॉन्डिंग होगा। देखो हम एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को, अब देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चेक करना पड़ेगा। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x 0 माइनस, ठीक है, तो जो भी फंक्शन है ये f(x), ठीक है। अब ये बताइए x 0 माइनस पे, 0 माइनस का मतलब हो गया कि जो कि वैल्यू जहाँ पे हमने लिखा ना x 0 माइनस, इसका क्या मतलब होता है? x की वैल्यू 0 माइनस h, जहाँ पे h अप्रोच कर रहा है 0.0001 टाइप का। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है। अब ये बताइए अगर कोई वैल्यू, ठीक है, जब कुछ इस टाइप की हो, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, जो भी है साइन क्या लिखोगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 माइनस h, ऐसे लिखोगे, पहले लिख लो। यहाँ पे भी 0 माइनस h, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। h की वैल्यू जो है हमने क्या बताया था, ये वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? ये जो वैल्यू होगी, जो h की वैल्यू है लाइक दिस वन, मतलब माइनस h की वैल्यू मान लो 0.001 जो भी है लाइक दिस वन, ये किसके किसके बीच में होगी? इतना तो फिक्स है कि ये -1 और जो h है, जो भी वैल्यू h की है, ये वैल्यू माइनस वाली ये 0 के बीच में होगी। ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अगर आप इसकी बात करें तो आप ये कहोगे ना कि -0.001 ये जो है -1 और 0 के बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमने क्या बताया था, जो भी वैल्यू है 0.001, अब ये किसके करस्पॉन्डिंग है? जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना हो जाएगा? जो यहाँ पे लिखा -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन -1 डिवाइड बाई नीचे भी क्या हो जाएगा? -1, तो क्या हो जाएगा? साइन 1 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), f(x) का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन mod x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यही चीज़, यहाँ पे 0 प्लस है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x की वैल्यू 0 प्लस h, ठीक है, और जबकि h क्या है? 0.00 कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.001 किसके बराबर हो जाएगा? कंसेप्ट से देखो, ये किसके बीच में वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है वही वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी 0.001 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमने बताया था ना n से जो x की वैल्यू n+1 के बीच में, तो ये अगर कुछ इस टाइप का लिखा हो तो वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? n के करस्पॉन्डिंग। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट पढ़ के रखो।
तो जो वैल्यू यहाँ पे आ जाए वही वैल्यू लिख दो। नहीं तो यहाँ पे जब प्लस वाला ले रहे हैं तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना रहा, 0, दैट्स वाई 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, अब देखो साइन ये 0, ठीक है, डायरेक्ट ये किस पे, इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ये मिलेगा हमको 0। क्यों, आपको दिख रहा है कि साइन h की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 0 0, नहीं क्योंकि ये साइन h की वैल्यू 0, और इससे भी देख सकते हो, डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये हो गया 0 करस्पॉन्डिंग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही, राइट हैंड लिमिट ये आ रही है, तो दैट्स वाई ये नहीं है। तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे बना लो इसको। हमारा टारगेट है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, ये आया हुआ है 1984 में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्या करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। देखिए अगर हम नीचे से कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है, ये सीरीज एपी है। जब कुछ भी नहीं समझ, गो टू द बेसिक, क्या होता है, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, n/2 के नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से लेकर n तक, n2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर का जो सम होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी 1 माइनस एन इंटू 1 प्लस एन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। लिमिट ऊपर नीचे अगर हम n को बाहर ले लें तो ये मिलेगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या मिलेगा, 0, तो 2 इंटू 0 सॉरी 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, तो 2 इंटू 0 माइनस 1, ये मिलेगा -1/2। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है, ठीक है। अब हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हाउ टू डिटरमाइन इट, कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू a पे पहले चेक करो, ये 0 हो जाएगा, 0/0 बन रहा है, तो हम क्या करो, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो। क्यों, एल हॉस्पिटल रूल से, g प्राइम x इंटू एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट में है, और ये जी ए, और ये मिलेगा एफ प्राइम x डिवाइड बाई 1 माइनस 0। अब वैल्यू पुट कर दो, तो g प्राइम a एफ ऑफ ए, तो इट इधर रहेगा जी ए एफ प्राइम ए, बस वैल्यू पुट कर देना, कुछ था नहीं। ये है क्या, सॉरी जी प्राइम ए माइन, ये हो गया 2, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2, जी ए -1, एफ प्राइम ए 1, तो ये 4 + 1 कितना हो गया, दैट इज़ 5। 5 इज़ द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो गया था 19 IIT में 1983 में। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है 21 जी, ये वैल्यू दे रखी है -25 माइनस √x², तो हमको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 पे gx माइनस डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। देखो कुछ नहीं, अब देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 1 डिवाइड बाई 0, मतलब 0/0 बन रहा है,
तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा जी प्राइम एक्स डिवाइड बाई 1 एट एक्स टेंस टू 1 पे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये मिलेगा जी प्राइम 1। ठीक है, अब हमारे पास जी एक्स ये है तो इसका प्राइम निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो जो भी वैल्यू है 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर -1/2 इंटू अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, इसका 0 ये -2x। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो -1/2 25 माइनस 1 का होल पावर 1/2 इंटू -2, तो -2 से ये कैंसिल तो बचेगा 1/√24। ये है अब ठीक है, तो 1 तो जो g प्राइम आएगा g प्राइम 1/√24। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको।